हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, जिसमें हमने बात कर ली थी कि नेफ्रॉन क्या करेगा, जो मेन फंक्शनिंग प्ले करेगा वो क्या किसकी होगी, यूरिन फॉर्मेशन की। आज हम देखेंगे पर्टिकुलर टर्म जो यूरिन फॉर्मेशन है वो, ठीक है। तो कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, और इसमें भी हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का डिस्कशन लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड प्रोसेस की, और सेकेंड टर्म क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या फिर सीक्रेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमने देखा था कि इस टाइप से ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, है ना, और ग्लोमेरुलस जो है ये आगे की तरफ ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल, है ना, ये बॉमन कैप्सूल है, ये पीसीटी बनाया है, ठीक है। पीसीटी को थोड़ा सा ब्रॉड करके बना दिया है मैंने, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, है ना, समझाने के लिए ये ज़रूरी था। ये आपकी एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल हो गई, जो कि ग्लोमेरुलस का पार्ट बनेंगे। ये इफरेंट है ना, और इफरेंट आर्ट्रियोल हो गई ये, और ये वाली हो गई एफरेंट आर्ट्रियोल, क्लियर है, जो कि ग्लोमेरुलस का पार्ट थी। ये पीसीटी हो गई आपकी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्लियर है। ये वाला जो पार्ट है ये होगा ग्लोमेरुलस का, ठीक है, और ये कहलाएगा बॉमन कैप्सूल, क्लियर है, बॉमन कैप्सूल। और ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल मिल करके मैल्पीजियन बॉडी की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने देखा था कि जितने भी मटेरियल थे वो फिल्टर होकर के आ गए थे, एफरेंट आर्ट्रियोल से मटेरियल जाएगा और फिल्टर होगा बॉमन कैप्सूल में आ जाएगा, है ना। ये बात हम पहले कर चुके थे, जिसको कि हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा था, ठीक है। जितने भी, और फिर वो कहाँ जाएगा, पीसीटी में, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। ये बात हम कर चुके थे कंप्लीट। तो देखो इस तरह से मटेरियल क्या हुए, फिल्टर हो गए, जैसे कि आयंस और वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के फॉर्म में क्या हो गए, फिल्टर हो जाते हैं, क्लियर है। अब ध्यान रखेंगे कि जो आयन है उनकी आयनिक कंसंट्रेशन होती है बच्चों 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, है ना, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर क्या होगी, आयंस की आयनिक कंसंट्रेशन होती है, क्लियर है। वाटर और आयन क्या हो रहे हैं, यहाँ से ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से फिल्टर हो रही हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेन क्या है, फ्रीली परमिएबल फॉर वाटर एंड आयन। ध्यान रखेंगे ये जो मेम्ब्रेन होगी वो किसके लिए परमिएबल होगी, वाटर एंड आयन के लिए, क्लियर है। लास्ट क्लास का मैटर अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात की थी कि पीसीटी में क्या प्रेजेंट होंगी, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती है ना। पीसीटी जो होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से क्या होती है, लाइंड रहती है ना। तो ये हो गई बच्चों कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, क्लियर है। क्या हो गई ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है ना बच्चों, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सोडियम पोटेशियम पंप, क्लियर है। इस तरह से सभी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल में क्या प्रेजेंट होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए होंगे, ठीक है। ये हो गई सोडियम पोटेशियम पंप, क्लियर है। हाँ, ध्यान देंगे कि अब ये क्या फंक्शन करेंगे, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करेंगे, जो पीसीटी में मटेरियल आएगा, ठीक है, उस मटेरियल से बेनिफिशियल जो मटेरियल हैं जैसे कि सोडियम है, उन सबको ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे,
ठीक है, ये तो काम हुआ सोडियम पोटेशियम का। अब मैंने तुम्हें ये बताया था कि इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो क्या करेगी, आगे की तरफ बढ़ करके लूप ऑफ हेनले को कवर करके रखती है ना, एक ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ना, जिसको कि हमने पेरीट्यूबुलर क्या कहा था, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हो गई। ठीक है, अब देखो पीसीटी जो है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और पीसीटी के बीच में एक स्पेस बन गया है ना, एक स्पेस बन गया और इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ मटेरियल प्रेजेंट था है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सोडियम को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचा देंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने के बाद में मटेरियल कहाँ जाएगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को एब्जॉर्ब करा करके किस में डाल देंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में पहुँचाने का काम करेंगे। क्लियर है। देखो इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, H2O का रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे, H2O को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालेंगे, फिर उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो मटेरियल है बेनिफिशियल मटेरियल उनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्ब करके क्या कर रहे हैं, हम उसको ब्लड में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है बात। तो बात हो गई सोडियम और H2O की। इसके अलावा जैसे क्लोरीन है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम +2 है, इनका रीअब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, पीसीटी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ चले जाएंगे, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में चले जाएंगे। यानी कि सोडियम है, H2O है, क्लोरीन है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम +2 है, इन सब का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होने का काम होगा यहाँ से। क्लियर है। देखो ये तो बात हो गई बच्चों इन आयंस की, है ना। इसके अलावा पीसीटी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है ना, जितनी भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगी उस ग्लूकोज का 100%, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसमें, पीसीटी में, और ये 100% रीअब्जॉर्ब होके कहाँ चली जाएगी, ब्लड कैपिलरी में, ठीक है, या फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, या डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का 100% क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। और किसकी सहायता से होगा, सोडियम पोटेशियम जो पंप हैं ये क्या करेंगे, सोडियम को तो लेकर ही जाएंगे, साथ साथ में ग्लूकोज को भी ले जाएंगे, ठीक है, बट सोडियम का कुछ अमाउंट ले जाएंगे, लेकिन ग्लूकोज को ये क्या करेंगे, 100% रीअब्जॉर्ब करा करके ब्लड में ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक का मैटर। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको कि यहाँ पर 60 to 80%, ठीक है, 60 to 80% यानी कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है बच्चों किसमें, पीसीटी में। ये तो बात हो गई बच्चों ग्लूकोज की और सोडियम की, है ना। बट इसके अलावा ग्लूकोज और सोडियम के अलावा किन किन पदार्थों का, किन किन मटेरियल का यहाँ से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, अब वो बात देखेंगे हम, ठीक है। तो सोडियम और ग्लूकोज के अलावा यहाँ से क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन सब का भी क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा, बट ये जो हैं कि वेरिएबल रहेंगे। क्लियर है। देखो बच्चों ये तो बात हो गई रीअब्जॉर्प्शन की कि किस किस मटेरियल का यहाँ से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। और हमने देख लिया सोडियम है, वाटर है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ग्लूकोज है, इन सब का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन इनमें से भी देखो जो ये अदर एलिमेंट है इनका वेरिएबल रहेगा, जो रीअब्जॉर्प्शन की जो रेट रहेगी वो, लेकिन ग्लूकोज का जो है रीअब्जॉर्प्शन वो 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसका क्या रीज़न है मेनली वो देखते हैं कि अगर ग्लूकोज क्या हो 100% रीअब्जॉर्ब नहीं हो तो ये फाइनली किस में जाएगा, लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा। एंड लूप ऑफ हेनले से होता हुआ यूरिन की फॉर्म में क्या होगा, एक्स्ट्रा सराउंडिंग में रिलीज कर दिया जाएगा,
तो मतलब यूरिन में क्या हुआ, ग्लूकोज का अमाउंट चला गया, और हमें पता है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो हमें एक डेंजरस डिजीज़ हो जाती है जिसको कि हम कहते हैं डायबिटीज़। क्लियर है? तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि ग्लूकोज का क्या हो, यहाँ से पीसीटी से क्या हो, 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। क्लियर है? देखो बच्चों, ये तो हो गई कि किस किस मटेरियल का यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगा, और हमने देख लिया कि सोडियम जो पोटेशियम पंप है वो सोडियम और ग्लूकोज को क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके अलावा H2O है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन सब का भी क्या होगा, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगा और वो फाइनली पहुँच जाएंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। हम बात कर रहे थे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, तो ये जो प्रोसेस है जब यहाँ पर पीसीटी से जो सेलेक्टिव मटेरियल हैं जैसे ग्लूकोज है, इन सब का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक और प्रोसेस वर्क करेगी, और वो वर्क करेगी बच्चों ट्यूबुलर सीक्रेशन की। ठीक है, तो दो अल्टरनेट प्रोसेस यहाँ पे क्या करेंगी, चलेंगी। पहली तो कौन सी होगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और सेकेंड जो प्रोसेस होगी वो होगी ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है अब वो देखते हैं हम। ठीक है, देखो रीअब्जॉर्प्शन तो वैसे मैंने तुम्हें अभी बताया ही है कि क्या होगा, मटेरियल जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाएंगे, इसको तो हम कहेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब सीक्रेशन किसे कहेंगे हम, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह सब क्या हो रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जा रहे हैं, सोडियम जा रहा है, पर्टिकुलरली H2O जा रहा है। ठीक है, सारे मटेरियल यहाँ से जो सिलेक्टिव मटेरियल हैं वो यहाँ से क्या हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब होकर के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जा रहे हैं। ठीक है, अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या करेगी, ठीक है भैया तुम मुझको इतने सारे आयंस जो हैं मटेरियल दे रहे हो, तो मैं भी क्या करूँगी, एक रिटर्न गिफ्ट देती हूँ तुम्हें। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या करेगी, अपना ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे उन सबको वापस से किस में डाल देगी, ये पीसीटी में। ठीक है, तो इस तरह से पीसीटी क्या करें, पीसीटी में क्या हो जाएगा, सीक्रेशन हो जाएगा किसका, वेस्ट मटेरियल का। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसमें जैसे कि अमोनिया है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, इन सब का क्या होगा, सीक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब तुम सोच रहे होंगे कि पीसीटी में सीक्रेशन भी हो रहा है पोटेशियम का, और पीसीटी जो है वो एब्जॉर्प्शन भी कर रही है पोटेशियम का, तो उसका क्या रीज़न है मेनली, ये देखते हैं अब हम। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, ट्यूबुलर सीक्रेशन जो होगा वो पोटेशियम का ट्यूबुलर सीक्रेशन बहुत हाई अमाउंट में होगा, बट जो अब्जॉर्प्शन है वो कैसा होगा, लो अमाउंट में होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो गई बच्चों ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन की, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो सेलेक्टिव मटेरियल हैं उनका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल हैं वो ब्लड से किस में चले जाएंगे, पीसीटी में सीक्रेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो हाई मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, 60 to 80% होगा, और एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन को एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं कि किन किन मटेरियल का जो है वो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, और किन किन मटेरियल का क्या होगा, सीक्रेशन होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑफली आपको पता है कि किसका होगा, जो सोडियम है उसका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्लोरीन जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, पोटेशियम है, कैल्शियम +2 है, और इनका सबका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। ध्यान रखेंगे पोटेशियम का कैसा होगा, लेस अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होगा। ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होगा पूरे 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा। और इसके अलावा बाइकार्बोनेट जो है HCO3- इन सब का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है, हमें पता है HCO3- क्या करेगा, ब्लड pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर है, अब देखते हैं सीक्रेशन किन किन का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीक्रेशन होगा वो पोटेशियम का होगा, मोर अमाउंट में पोटेशियम का सीक्रेशन होगा।
H+ का सीक्रेशन होगा और अमोनिया का सीक्रेशन होगा। क्लियर है? तो ये सब क्या है, टॉक्सिक मटेरियल हैं, जिन सब का क्या होगा, ब्लड के थ्रू सीक्रेशन हो जाएगा पीसीटी में। तो ये कंप्लीट हो गई सीक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, ये तो बात हो गई पीसीटी में किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके।